शांति। ओम। सांख्य दर्शन में हम 145वें सूत्र तक पढ़ चुके हैं और आज हम 146वें सूत्र से आगे पढ़ने वाले हैं। 146वें सूत्र की भूमिका हम देखते हैं। तो इसकी भूमिका में ऐसा बताया गया है। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई। हम में से जो भी कोई पीछे के पार्ट में शंका हो, पूछना चाहें तो बोल सकते हैं। ये जी ओम। जी आचार्य बोलिए। जी नमो नमः। जी नमो नमः। आचार्य जी, ये हमने अभी तक को ये आत्मा के या त्रिविध ताप और उनमें से मुक्ति और बंधन क्या है और प्रकृति, ये देखने के एक विचार पद्धति देखी है। और इसमें जो संज्ञाएं आ रही है वो हम जो फिजिकल साइंसेस की पढ़ाई की है वो संज्ञाएं तो एक ही है। जैसे अभी प्रकाश गति स्थिति ये उनमें भी है, लेकिन उनका संबंध सत्व रज तम से वहां पर नहीं होता। या फिर ये पदार्थ वस्तु और उनके गुण, ये भी शायद इसमें और फिजिकल साइंसेस में शायद फर्क होगा। या जैसे गुण या गुणी अभेद, ऐसी भी वहाँ कंसेप्ट नहीं होती। जी जी या ये सूक्ष्म स्थूल क्या है, इनमें से जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये तो समझने में वो एक पद्धति है, ये एक पद्धति है विचार करने की। तो लेकिन जी जी ये संज्ञाएं एक होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट हो तो अच्छा है। जी जी। देखिए, जैसा कि प्रकाश क्रिया और स्थिति की बात आई तो इसमें जो आधुनिक विज्ञान है और उनका जो जैसा भी मानना है उसमें, और जो भी वो बातें कहते हैं, तो गुण और गुणी की बात आप जैसे कह ही रहे हैं कि उनमें वो मतलब उतनी स्पष्टता उन लोगों को नहीं है जितनी दर्शन में, जितनी ज्यादा स्पष्टता है। उनके स्पष्टता का विषय भिन्न है और दर्शन की स्पष्टता का विषय थोड़ा सा उनसे भिन्न है। तो यहाँ पर अपने लोगों को जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश जो है वो गुण है। क्रिया भी एक गुण से भिन्न है। क्रिया गुण नहीं है, क्रिया भी एक अलग चीज है। और स्थिति अर्थात जड़ता या क्रिया का अभाव, ऐसा उसको कह सकते हैं। तो ये भी भिन्न है। तो उसमें जो यहाँ पर जो विषय है, सत्व रजतम की मूल जो प्रकृति है, उसमें जो मूल सत्व रजतम का जो स्वभाव है, उसको यहाँ पर अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो जैसे मान लीजिए गुण गुणी का अभेद कथन, मान लीजिए प्रकाश को वो वस्तु मानते हैं, तो प्रकाश को जो
मानते हैं तो उसमें कुछ फोटॉन्स वगैरह की बात करते हैं। तो ये सब जो है वो अग्नि ही है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य भी अग्नि रूप ही है। सूर्य एक वस्तु है, सूर्य भी अग्नि रूप ही है। और उस अग्नि का जो गुण है वो पृथ्वी तक, प्रकाश रूपी गुण पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो गुण तो बिना गुणी के आश्रय के रह ही नहीं सकता। गुण तो सदा गुणी के आश्रय से ही रहता है, ये नियम भी दर्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का वह जो सूर्य अग्नि रूप है उसका अंश वो पृथ्वी तक पहुंच रहा है। उसी को आधुनिक विज्ञान वाले फोटॉन्स कह रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं कि अग्नि ही पहुंच रही है, क्योंकि उसका गुण पहुंच रहा है तो अग्नि ही पहुंच रही है। तो दार्शनिक ढंग से और समझना और उसका तुलना करना, जब हम उसको बहुत अच्छे ढंग से किसी चीज को समझते हैं और तो उसकी तुलना में बहुत आसानी हो जाती है। आधुनिक विज्ञान जो है वो अलग ढंग से नाम रखता है। वो विभाग करता है, अधिक से अधिक विभाग करता है कि इसको हम ये कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे। पर हम ये कल्पना करेंगे फोटॉन्स जो आ रहे हैं, तो फोटॉन्स ही भरे हुए हैं सूर्य में, तभी तो फोटॉन्स यहाँ तक आ रहे हैं। वहां मात्रा अधिक है, यहाँ पर अधिक है। हम अपनी दार्शनिक दृष्टि से देख रहे हैं उसको। तो अभिप्राय क्या है कि वो जो कथन कर रहे हैं वो एक अलग नाम लेकर विभाग कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं। और हम लोग जो हम दर्शनों को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो हम लोगों ने उसी जो ऋषियों ने जो नामकरण कर रखा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने एक नाम रख दिया अग्नि, अग्नि तत्व है, तो हम उसी को कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रकाश पहुंच रहा है, इसका मतलब अग्नि भी पहुंच रही है। क्योंकि बिना गुणी के आश्रय के गुण तो हो ही नहीं सकता है। हम तक गंध पहुंच रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी भी पहुंच रही है। क्योंकि बिना गुणी के गुण तो रह ही नहीं सकता है, गुणी सहित ही होता है गुण। तो भले ही वो सूक्ष्म अणु पहुंच रहे हैं पृथ्वी के, लेकिन गंध पहुंच रही है तो पृथ्वी भी पहुंच रही है, पृथ्वी तत्व भी पहुंच रहा है। तो वही अभिप्राय अपने को सब जगह समझना चाहिए। इसी तरह से हम उसको ले सकते हैं कि जो मूल में जो सत्व रज तम है, मूल कण है, यूं कहें कि सूक्ष्मतम कण, जिनको हम कह सकते हैं कि जो अनादि है, जो जो उसके बाद नहीं टूटते, उसका वो मूल कारण है, उसका और कोई कारण नहीं होता। तो वो जो सत्व रज तम है, उनमें वो सारे के सारे गुण जो प्रकट हो रहे हैं सारे संसार में, वो सारे गुण अनुभूत रूप में वहां पर भी हैं। तो उसका तीन विभाग में उसको विभाजित किया। एक हम कह सकते हैं प्रकाश, उसके साथ वहां सुख भी है, प्रीति, यहाँ पर आया भी है, प्रीति अप्रीति विषाद आदि, है ना जी। तो इस रूप में जो गुण है उनका विभाग किया। सत्व के साथ में वे हैं, रज के साथ में वो गुण है, और तम के साथ में वो गुण है। लेकिन हमको कहीं भी ये सब मिले जुले ही दिखते हैं।
अग्नि में यदि प्रकाश है तो जलाने का भी गुण है, यानी कि रजोगुण क्रिया वहां पर भी हमें प्रतीत हो रही है, दिख रही है। दुख देना वो हमें दिख रहा है। तो सभी जगह प्रायः प्रायः हमें कुछ न कुछ हमको मात्रा मिल ही जाएगी। मान लीजिए अग्नि भी है, तो अग्नि कहाँ है, तो सूर्य है, तो सूर्य में भी कोई एक स्थान हुआ ना, सूर्य भी एक स्थान हुआ, या अग्नि हम जलाते हैं तो भी एक स्थान तो होता ही है। तो उतनी मात्रा में वो कथन वहां तमोगुण का भी है, स्थिति है, कहीं स्थिति है तो मतलब बहुत कम हो भले ही मात्रा, लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों चीजें हमें सारे संसार में मिली हुई ही दिख रही हैं। तो उसका योग है, कहीं कुछ कुछ अधिक है, कुछ कम है, कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है। तो इस रूप में अपने को उसको समझना है। और आधुनिक विज्ञान क्योंकि उसका जो उसकी जो पहुंच है वो बड़ी उसकी सीमित है। और जैसे मान लीजिए वो ऊर्जा तक पहुंचे, तो ऊर्जा को हम ये समझ सकते हैं कि जिस ऊर्जा की आधुनिक विज्ञान बात करता है वो ऊर्जा 5 प्रकार की ऊर्जाओं से मिश्रित है, और वो भी 5 जो सूक्ष्म भूत हैं उनका कार्य रूप है। अर्थात सूक्ष्म भूत समूह से ही तो बाकी सब कुछ संसार बना है, हम दर्शनों के हिसाब से कहें तो। और ऊर्जा तो शब्द भी एक ऊर्जा है आजकल की भाषा में कहें तो, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो शब्द एक गुण है, आकाश का गुण है। तो वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो आकाश की जो सूक्ष्म इकाई जो परमाणु है उसका जो सूक्ष्म कारण है शब्द तन्मात्रा है। तो वहां पर शब्द तन्मात्रा जो है वह आकाश के परमाणु का भी सूक्ष्म कारण है, जो कि हम जिसको ऊर्जा रूप कह सकते हैं। यूं तो आकाश भी कोई दृश्य नहीं है, आकाश भी न केवल अदृश्य है, बल्कि सामान्य रूप से अनुभव में नहीं आता, केवल शब्द के माध्यम से ही अनुभव में आता है, या रिक्त स्थान के रूप में ही हमें अनुभव में आता है। स्थान प्रदान करने, निष्क्रमण और प्रवेशन के रूप में ही हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर आधुनिक विज्ञान और दर्शन में थोड़ा भिन्नता आती है। आधुनिक विज्ञान आकाश को पहचान ही नहीं पाता। आधुनिक विज्ञान या तो उसको बिल्कुल अभाव, किसी भी वस्तु के अभाव के रूप में जानता है, लेकिन दर्शन उसको एक वस्तु के रूप में पहचानता है जिसमें गुण है रहता है, जिसके आश्रित गुण रहते हैं। उसके भी परमाणु हैं, उस परमाणु के भी जो है वो सूक्ष्मभूत कारण है जिससे कि वो परमाणु बने हुए हैं आकाश के, जो सबको अपने अंदर आने जाने का प्रदान करता है स्थान। तो ये स्थिति है। तो ऐसे ही अन्य, जैसे अग्नि है, तो अब अग्नि है तो अग्नि परमाणु है, तो सूक्ष्म कारण उसका स्थूलभूत हो गया जो, और उसका जो है रूप तन्मात्रा कारण हो गया। अब जो रूप तन्मात्रा कारण है उसके बहुत सारे तन्मात्राओं का जो सम्मेलन है
और अन्य स्पर्श तन्मात्रा से और अन्य जो रस तन्मात्रा आदि से और गंध तन्मात्रा आदि से सम्मेलन होकर जो ऊर्जा रूप तैयार होता है, आधुनिक विज्ञान उसी को जानता है, वहीं तक पहुंचा हुआ है केवल, उससे पीछे की बात नहीं समझता। बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, इंद्रिय तत्व, इसको तो सबको वो चेतन ही समझता है। मतलब चेतन, यद्यपि चेतन कुछ समझता ही नहीं है, चेतन की बात तो कर ही नहीं पाता बेचारा आजकल का विज्ञान। तो अभिप्राय ये है कि जो दर्शन है वो बहुत अधिक विस्तृत है, उसका क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत है और उसकी सूक्ष्मता भी बहुत अधिक है। चेतन और चेतन के साधनों के आधार पर सारे संसार की जो सूक्ष्मता से जो निर्माण है वो वहां यहाँ पर बताया गया है। और उस आधार पर जो आधुनिक विज्ञान है वो अ, चर्चा ही नहीं करता। शरीर तक ही सीमित है। शरीर में जो बुद्धि है उसी को, जो मस्तिष्क है उसी को केवल वो जानता, मानता, समझता है। बुद्धि को, जो मस्तिष्क है उसी को मन समझता, मानता, जानता है। उसी को मन के रूप में भी कहता, माइंड है ये, माइंड को ही मन कहते हैं। बहुत सारे तो शब्द हैं ही नहीं आधुनिक विज्ञान के पास में, जो वास्तव में वस्तुएं हैं, सूक्ष्म वस्तुएं हैं। तो ये सब चीजें तो उनके लिए बिल्कुल इस समय परे हैं उनके। कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग चल भी रहा है तो वो उस रूप में उसको, उसकी बात भी करते हैं। निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब आजकल बातें चल रही हैं लोगों के, और उसको वो कितना समझ पाए हैं ये सब अभी परीक्षणीय है। केवल जो घटित हो रहा है उस घटित की परिभाषा करने के लिए, उसको कुछ न किसी प्रकार से परिभाषित करने के लिए वो अपने ढंग से आधुनिक विज्ञान के लोग बात करते हैं, परंतु बिना दर्शन की सहायता के किसी भी चीज को की व्याख्या नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वहां पर जो साधन है, उन साधनों का आधुनिक विज्ञान के पास में कोई विवरण ही नहीं है। केवल स्थूल को ही वो समझते जानते हैं, जबकि जो घटनाएं घटित होती हैं वो अतीन्द्रिय हैं, अतीन्द्रिय घटनाएं होती हैं। तो व्यक्ति सामान्य रूप से समझ ही नहीं सकता ये हो कैसा रहा है। वहां पर दर्शन शास्त्र ही मार्ग दिखाते हैं, उपनिषद ही मार्ग दिखाते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया थोड़ी सी बात को कहने का। मैं समझता हूँ यद्यपि ये विषय ऐसा है कि जो पूरी तरह से कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, सामर्थ्य के बाहर की बात है। उन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है कुछ बातें कहने का इसमें, और भी, क्योंकि आपका जो मतलब प्रश्न था वो इतना अधिक विस्तार लिए हुए है कि उसके विषय में कैसे कैसे कहा जा सकता है ये भी अभी मैं नहीं कह सकता। हाँ, विशेषित करेंगे किसी विषय में, जैसे आपने प्रकाश क्रिया स्थिति की बात की तो थोड़ी सी मैंने उस पर बात भी की, तो अवश्य मैं उस पर यथासंभव, जैसा कि गुरुजनों की कृपा से और ईश्वर की कृपा से मुझे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त है उससे मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया ये फर्क जो है। तो ये दर्शन में सूक्ष्म और स्थूल, जड़ और चेतन, इस इनकी व्याख्या कैसे करेंगे? चेतन क्या है और सूक्ष्म क्या है? जी देखिए, जड़ और चेतन तो स्पष्ट है, उसके विषय में तो कि भाई जिस जो ज्ञान कर सकता है, जो जान सकता है वो चेतन है। जो नहीं जान सकता है, जिसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है, वो जड़ है। ये एक विशेष बात है।
और बाकी सूक्ष्म और स्थूल की बात यह है कि जो सूक्ष्म का अभिप्राय ये है कि जो हम कह सकते हैं कि कारण रूप है। अब उसको हम अगर उपादान कारण के रूप में लेंगे तो वो आकार के की दृष्टि से भी सूक्ष्म हो जाएगा, और अगर हम उसको निमित्त कारण के रूप में लेंगे अर्थात चेतन कारण जो कारण बनता है, तो तो चेतन की जो सूक्ष्मता है वो भिन्न प्रकार की है। वो भिन्न प्रकार की सूक्ष्मता का अभिप्राय स्थूलता वहां पर सर्वथा ही नहीं है। स्थूल मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे चेतन मिलके और एक कोई स्थूलाकार ग्रहण कर लें, उस तरह की सूक्ष्मता है ही नहीं चेतन में। तो वो जो सूक्ष्मता है वो भिन्न प्रकार की सूक्ष्मता है, वो ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता कह सकते हैं उसको। और स्थान की दृष्टि से जो व्यापक सूक्ष्म जैसे परमात्मा है, तो उसकी सूक्ष्मता को हमको केवल ज्ञान की दृष्टि से ही समझना पड़ेगा। और अगर जीवात्मा की दृष्टि से देखें तो जीवात्मा की दृष्टि से सूक्ष्मता जो है वह हम स्थान की दृष्टि से भी उसको ले सकते हैं कि बहुत ही अधिक सूक्ष्म जो है, क्योंकि वो एक देशी है तो स्थान की दृष्टि से भी वो सूक्ष्म होगा। तो ये जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्म का अभिप्राय दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ज्ञान की दृष्टि से और एक स्थान की दृष्टि से। तो जो जड़ वस्तुएं हैं वो केवल स्थान की दृष्टि से मुख्य रूप से सूक्ष्म, उनमें सूक्ष्मता होती है। और कोई कोई वस्तुएं ऐसी हैं जो सूक्ष्म होते हुए और व्यापक भी होती हैं, जैसे सारे संसार में पूरे महत व्यापक है, क्योंकि कारण हुआ हुआ सब चीज का बुद्धि तत्व हर चीज का कारण हुआ हुआ है। उसी से तो प्रारंभ हुआ, प्रकृति से बना, प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व बना, उसी से फिर आगे सारी सृष्टि है। तो संसार की हर वस्तु, चाहे वो आकाश हो चाहे कुछ भी, अहंकार तक, हर वस्तु में व्यापक है, महत। तो सूक्ष्म वहां पर स्थान की दृष्टि से भी सूक्ष्मता है, अगर हम बुद्धि तत्व की इकाई की बात करें तो। क्योंकि जो वस्तु अलग अलग हो सकती है उसकी इकाई भी होती है, उसका एक हम नाम दे सकते हैं, उसका एक परमाणु भी होता है। बुद्धि बुद्धि तत्व का मान लें हम एक परमाणु। परमाणु नाम देना थोड़ा सा केवल हम उदाहरण की दृष्टि से ले सकते हैं, क्योंकि वैसे उचित भी नहीं है परमाणु शब्द वहां पर। एक सूक्ष्म इकाई कह सकते हैं, महत तत्व की सूक्ष्म इकाई। स्थान की दृष्टि से वो भी सूक्ष्म है, लेकिन व्यापकता की दृष्टि से, क्योंकि हर कार्य में कारण अन्वित होता है, इस दृष्टि से व्यापकत्व की दृष्टि से सर्वत्र व्यापकता महत्त्व की भी है, तो व्यापकत्व की दृष्टि से भी सूक्ष्म है वो। तो ऐसे चेतन की जो सूक्ष्मता है, अब यहाँ पर चेतन की सूक्ष्मता और जड़ की सूक्ष्मता में भिन्नता है। वो मुख्य रूप से ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता है। जानने में जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाता है, वो चेतन जो है वो सूक्ष्म, उसकी सूक्ष्मता है। तो ये, जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा आचार्य जी। अच्छा, ठीक ठीक। आपने बहुत अच्छा समझाया, मेरी समझ में आया, क्योंकि इसमें वो विचार करने के पद्धति का ही अंतर है, तो वो जी आपने जी, बहुत विचार अच्छे तरह से बिल्कुल। समझाया। हाँ, जी, विचार धन्यवाद आचार्य विचार जी। ही करना है जी, धन्यवाद। तो विचार क्योंकि ऋषियों का है ये विचार, ऋषियों ने परमात्मा से वेद मंत्रों के द्वारा उसका साक्षात्कार करके और वहां से इस विद्या को ग्रहण किया है, निकाला है वहां से।
तो जो ईश्वर का ज्ञान विज्ञान वहां से ये प्राप्त हुआ है, इस कारण से इसमें अत्यंत सूक्ष्मता है, और इसमें हर चीज के प्रति कार्य कारणता और सारी चीजों की स्पष्टता है, एक एक चीज की। तो वैज्ञानिक लोग वेद को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, तो उनको उतनी सूक्ष्मता से ज्ञान नहीं हो सकता है, संभव नहीं है उनके लिए। तो मनुष्य चाहे हजार नहीं करोड़ों मिल जाएं, तो उनका ज्ञान जो है वो बहुत परिमित है, बहुत सीमित है, जब तक उनको ईश्वरीय ज्ञान का सहारा न मिले। ईश्वरीय ज्ञान का सहारा मिल जाता है तो और तो उसमें फिर व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छी उन्नति कर सकता है। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 146वां हम देख रहे थे, उसका हम वो देख रहे हैं भूमिका। तो भूमिका में स्वामी ब्रह्म मुनि जी यूं कहते हैं, एवं तो पुरुष चेतनावान, ऐसे तो जो पुरुष है वो चेतन है, चेतन चेतनावान है। आगे खोलते हैं, चेतन धर्मवान, चेतन नामक जो गुण है उस वाला है, उस धर्म वाला है। फिर उसी को खोलते हैं, प्रकाश धर्मवान। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश धर्म वाला है, क्योंकि चेतना जो है ज्ञान है, और ज्ञान को प्रकाश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दीप इव धर्मी सिद्धित, इस प्रकार से जो जीवात्मा चेतन है, पुरुष है, वह दीप के समान धर्मी सिद्ध हो जावे, प्रकाश के समान धर्मी सिद्ध हो। नहीं, दीपक के समान। तो दीपक में दीपक का जो नीचे का दिया होता है वो भी है, बत्ती भी है, और जो लौ जल रही है उसकी, वो भी दीपक के अंतर्गत ही है। फिर कहते हैं धर्मात गुणात कथम विमोक्षः स्यात्। तो अब इस गुण से पीछे कैसे छूटे, इससे कैसे छुटकारा हो, धर्म से कैसे, क्या इससे छूट सकते हैं क्या, प्रश्न उठा रहे हैं। तो अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं, निर्गुणत्वात् न चित धर्मा। तो कहते हैं यहाँ पर महर्षि कपिल ये कह रहे हैं कि जो चेतनता है वो जीव का स्वाभाविक गुण है, नैमित्तिक गुण नहीं है। दो प्रकार के गुण होते हैं, एक नैमित्तिक गुण होता है, एक स्वाभाविक गुण होता है। नैमित्तिक गुण होता है वो जो किसी कारण से जुड़ जावे, और कारण के हट जाने पे वो गुण भी हट जावे, वो नैमित्तिक गुण होता है। और स्वाभाविक गुण कौन सा होता है? स्वाभाविक गुण वो होता है जो उसको कभी ना छोड़े, हमेशा उसमें बना रहे। तो चेतनता जो है वो जीव में सदा रहती है, ऐसा नहीं होता कि कभी वो हट भी जाए, चेतनता हमेशा है। तो इसलिए वो स्वाभाविक गुण है, नैमित्तिक नहीं है। तो इसलिए उसको चेतन धर्म वाला धर्मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो निर्गुण है। निर्गुण का अभिप्राय क्या है कि उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं हो सकती, तो कोई ऐसा निमित्त, ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकता उसमें, कथन मात्र के लिए तो हो सकता है। तो वो चेतन धर्म वाला धर्मी नहीं है कि कोई नैमित्तिक गुण हो और उस गुण वाला वो कहा जाए, बल्कि वह तो चेतन स्वरूप ही है, चेतनता उसका स्वरूप ही है। इसी कहना चाहते हैं, निर्गुणत्वात् न चित धर्मा। पुरुष जो है वो चेतन धर्म वाला धर्मी नहीं है, बल्कि चेतन स्वरूप ही है। तो इसको देखते हैं, आइए इसका भाष्य कर रहे हैं स्वामी जी। पुरुषो निर्गुणत्वात् खलु चेतन धर्मा, चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति। तो पुरुष जो है वो निर्गुण होने के कारण से
निर्गुण का अभिप्राय नैमित्तिक गुण रहित, नैमित्तिक गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जीवात्मा के ऊपर। जीवात्मा आरोपित कर ले वो एक अलग विषय है, अपने को वैसा कुछ समझने लगे तो एक अलग विषय है, परंतु वो रहेगा शुद्ध, उसमें कोई चीज घुल मिल नहीं सकती। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो चेतन धर्म वाला वो धर्मी नहीं है, किंतु बल्कि केवल प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूपो अस्ति, बल्कि वह जो जीवात्मा है वह तो केवल प्रकाश स्वरूप वाला, ज्ञान स्वरूप वाला है। तो अब ये जो जीवात्मा है वो निर्गुण स्वरूप है, उसके लिए वो हेतु दिया जाता है आगे, निर्गुणत्व हेतु, निर्गुणपन में उसके हेतु दिए जा रहा है। श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात। तो क्या कहते हैं, निर्गुणत्व श्रुति से सिद्ध जीव का खंडन नहीं किया जा सकता, नापलापा। यदि नैमित्तिक ज्ञान विकार से युक्त माने तो समाधि प्रत्यक्ष से विरोध आएगा। तो नैमित्तिक ज्ञान का विकार अगर माना जाए तो प्रश्न हो सकता है ना कि भाई जीवात्मा को तो स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है, नैमित्तिक ज्ञान से ही सारे कार्य करता है, वो उसको मिलता है ज्ञान, तो उससे उसके कारण से उसमें ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया तो जीवात्मा विकार वाला हो गया, चेतनता भी बढ़ जाएगी फिर उसकी। तो फिर कैसे निर्गुण है? ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि वे ना, प्रत्यक्ष जो जीवात्मा का होता है, जब जीवात्मा स्वयं का प्रत्यक्ष करता है तो उसको अपनी वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति पता चल जाती है। मैं तो ये हूं, बस इतना ही, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यही हूं, ऐसा बिल्कुल पता चल जाता है। उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक ज्ञान ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ बढ़ जाए घट जाए, कुछ नहीं होता। जानने की क्षमता है, चित्त जनाता है वो जान लेता है, नैमित्तिक ज्ञान को भी जान लेता है, लेकिन जानता हुआ भी उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती, यूं नहीं कि उसके अंदर जमा हो जाए वो ज्ञान आके और जड़ जमा ले और उससे जो है वो विकार वाला हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जानता है, बस जान के खत्म, जान लिया, बात खत्म, अगली बात, अगली बात जान ली, बस अगली खत्म, अगली बात। जीवात्मा के लिए, जीवात्मा में कुछ नहीं संचित होता, संचित कहाँ होता है? संस्कार के रूप में चित्त में होता है। वो है विकारवान, विकार वाला है, ठीक है, वो तो बना भी प्रकृति से हुआ है, वो सत्वरजतम से बना हुआ है, तो उसमें विकार हो तो कोई परेशानी नहीं। पर चेतन तो सदा ज्ञाता होता है, वो हमेशा जानने वाला होता है, संग्रहित कुछ नहीं करता वो जीवात्मा, इकट्ठा कुछ नहीं होता ज्ञान कि नॉलेज इकट्ठी हो रही है तो इकट्ठी हो रही है तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, हमेशा जानता रहता है। जानने की क्षमता तो है, यही चेतनता है, तो जानता रहता है, जानता है, जो जाना, जो समय, जो जिस समय जो उपस्थित है ज्ञान सामने, उसको जानता है, फिर अगला ज्ञान आता है, फिर अगली बात जानता है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इसलिए वो केवल प्रकाशात्मक अर्थात ज्ञान स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, ना कि ज्ञान उसमें कोई धर्म है, चेतनता कोई धर्म है, ऐसा नहीं है।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो ये सूत्र हमने पढ़ा था, श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः तत्प्रत्यक्षवादात, तो प्रत्यक्ष का खंडन हो जाने से। तो अब इसका हम देखते हैं भाष्य। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः, वेद से जो बात सिद्ध हो गई उसका खंडन नहीं किया जा सकता। श्रुत्या खलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धस्य अपलापो न भवति। श्रुति से जिसका निर्गुणत्व सिद्ध है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। श्रुति क्या कहती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, इसको भी श्रुति ही कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया जा रहा है असंगो ही अयम पुरुषः, यह जो पुरुष है, चेतन है, ये असंग है। कोई गुण इसमें आके अगर घर बना ले ऐसा नहीं है, बिल्कुल असंग है, किसी से नहीं छुआ जाता। तत्प्रत्यक्षवादात, तत्र निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्षवाद दोषः प्रसज्यते। तो यहाँ पर जो निर्गुणत्व का जो प्रत्यक्ष है वो भी खंडित हो जाएगा। प्रत्यक्ष तो जीवात्मा अपने निर्गुणत्व का ही प्रत्यक्ष करता है, वो जो प्रत्यक्ष है उसको भी खंडित करोगे क्या? ऐसा कह रहे हैं। अतः स प्रकाश स्वरूप चेतन आत्मा शरीर आदिभ्यो भिन्न है, इसलिए वह प्रकाश स्वरूप जो चेतन है वह आत्मा शरीर आदि से भिन्न है। तस्मात् एव, इसीलिए अगले सूत्र कहते हैं सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम। तो जो सुषुप्ति आदि अवस्थाएं हैं, इसीलिए जीवात्मा उसका साक्षी होता है। साक्षी अर्थात दृष्टा, उनको देखने वाला दृष्टा है उनका। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जागृत है, स्वप्न है, मूर्छा है, सुषुप्ति है। इन सबको जीवात्मा अनुभव करता है, जानता है स्वयं। तो इसलिए जीवात्मा शरीर आदि पदार्थों से भिन्न है। इसका भाष्य देखते हैं। सुषुप्ताद्य साक्षित्वम, इसको खोलते हैं। सुषुप्त आद्यस्य स पुरुषः साक्षी। सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जो हैं उनका ये जो पुरुष जीव है वो साक्षी है। साक्षी सन, साक्षी होता हुआ शरीर आदिभ्यो भिन्न स्यात्, शरीर आदि से भिन्न हो। इसीलिए सुषुप्त आदि सुषुप्ति आदि जो अवस्थाएं हैं उनका साक्षी होने से जो शरीर आदि से जीवात्मा भिन्न है। अन्यथा यदि ऐसा ना हो तो गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम, सुखम अहम अस्वाप्सम इति प्रतिभासम न स्यात्। तो अगर ऐसा न हो, अन्यथा का मतलब ये है कि अगर वो साक्षी ना हो तो ये कैसे अनुभव होगा कि मैं मूड होकर सोया, प्रगाढ़ निद्रा में मूड होके सोया, पता ही कुछ नहीं चला, या फिर उठ के कहता है बड़े सुख से सोया, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर अलग ना हो शरीर आदि से और उस इन सब अवस्थाओं का साक्षी ना हो तो ऐसा अनुभव ना होवे।
शक्ति प्रतिभानम न स्यात्, ऐसा नहीं हो। तस्मात्, इसलिए पुरुषः शरीरादिभ्यो भिन्न है, इसलिए जो पुरुष है वो शरीर आदि से भिन्न है, चेतन है। प्रकाश स्वरूपो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जानने की शक्ति वाला है। इसको और समझने के लिए यूं समझेंगे कि सुषुप्ति में साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है। तो स्वप्न में आंखें तो बंद है, बाहर का तो देख नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ देख रहा है और लाइव जैसा दिखता है, अनुभव समझ में आता है, अनुभव होता है कि जैसे कि घटित हो रहा है ये। ऐसा ही तो होता है स्वप्न। तो कहाँ होता है? तो अंदर ही अंदर होता है, शरीर के अंदर ही अनुभव कर रहा होता है व्यक्ति, और जो जीवात्मा है। तो इसका मतलब देखने वाला अलग, और शरीर के अंदर जो चल रहा चलचित्र है, वो पर्दा और वो जिसपे वो चल रहा है, वो सारा सिस्टम वो अलग है, देखने वाला अलग है। ये सिद्ध हो गया। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। तो सुप्ति आदि का अभिप्राय स्वप्न से भी है, और स्वप्न में भी हम यूं करके उसका अनुभव, भिन्नता का अनुभव समझ सकते हैं कि भाई ये स्वप्न है, ये चलचित्र है, और मैं इसको देखने वाला हूँ, और मैं शरीर के अंदर हूँ। तो देखने वाला, दिखने वाली वस्तु जो शरीर में ही चल रही है, उससे भिन्न है, अलग अलग हैं दोनों चीजें। ऐसे ही जो ये अनुभव आ रहे हैं कि मैं सुख से सोया, तो ये जो अनुभव आ रहे हैं ये तो मुझे हो रहे हैं, शरीर को थोड़ी हो रहे हैं। इसलिए मैं शरीर से अलग हूँ। इस तरह से थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं, चिंतन करेंगे तो बात आएगी समझ में। फिर आगे 149वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। भूमिका में कहते हैं स्वामी जी, शरीरादिभ्यः पुरुषस्य भिन्नत्वे निर्णीते, शरीर आदि से पुरुष की भिन्नता निर्णय हो जाने पर, निर्णीते सती, तो निर्णय हो जाने पर, पुनः तस्य संख्या विषय विचार्यते, फिर उसकी संख्या के विषय में विचार किया जाता है। पूर्व सिद्धांत स्थाप्यते, सबसे पहले सिद्धांत स्थापित किया जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, और कितनी स्पष्ट बात है। जन्म आदि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, कितने स्पष्ट रूप से महर्षि कपिल कह रहे हैं कि जन्म आदि व्यवस्था होने से पुरुष का बहुत्व है। पुरुष बहुत सारे हैं, एक ही पुरुष नहीं है। और दर्शन के हिसाब से बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं उसको। हेतु भी दिया, जन्म आदि व्यवस्था था, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का जीवन चल रहा है, किसी का मृत्यु भी हो रही है। कोई जन्म ले रहा है, कोई बचपन खेल रहा है, कोई जवानी जी रहा है, कोई बुढ़ापा झेल रहा है, और कोई मर रहा है। सब एक ही समय में सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब सब अलग अलग हैं, सबके अनुभव एक से नहीं है। अगर सब एक ही हो तो जन्म लेने का ये अनुभव हर व्यक्ति करे, जब जन्म हो रहा है। तो बुढ़ापे का अनुभव बच्चे को, जन्म लेने वाले बच्चे को भी, और या खेलने वाले बच्चे को भी, या जवान को भी होना चाहिए उसके बुढ़ापे का अनुभव। ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए पुरुष बहुत सारे हैं। आइए इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य में कहते हैं, जन्मादि व्यवस्था था पुरुष बहुत्वम, ये सूत्रस्थ पद है, और इसका आगे विवरण दे रहे हैं। जन्म मरण जीवन व्यवस्थातः, जन्म मरण और जीवन की व्यवस्था से
कश्चित जायते कश्चन म्रियते, कोई जीता है कोई मरता है, कोई उत्पन्न होता है, जीता है क्षम्यताम, कोई उत्पन्न होता है जन्म लेता है, कश्चन म्रियते, और कोई मरता है, कश्चित च जीवति इति, और कोई जीवन जी रहा है। इस प्रकार से विविधा अवस्था पुरुष बहुत्वे ही संभवंती। इस प्रकार से बहुत जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो पुरुष बहुत सारे होने पर ही संभव होते हैं। फिर आगे कहते हैं शास्त्रे भी पुण्य न पुण्य लोके जायते पापे न पापे। शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है, निषद की बात बता रहे हैं कि पुण्य के द्वारा पुण्य लोक को प्राप्त होता है, वहां उत्पन्न होता है, और पाप करने के द्वारा पाप लोक को प्राप्त होता है, वहां जन्म लेता है। तथा च आदि शब्देन मुक्तत्व बद्धत्वेपि गृह्येते। और यहाँ पर आदि शब्द से मुक्तत्व और बद्धत्व ये दोनों भी गृहीत होते हैं, इन दोनों का भी ग्रहण किया जाता है। ते अपि पुरुष बहुत्वे सती ही संभवतः। कोई बद्ध है कोई मुक्त है, ऐसा तो है नहीं कि सभी मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम जैसे आप जैसे सब बंधन का अनुभव कर रहे हैं, और मुक्त लोग भी हैं जो मुक्ति का अनुभव कर रहे होंगे। तो मुक्तत्व, मुक्तता और बुद्धता बद्धता ये भी ग्रहण की जा रही है, और इनसे भी पुरुष पुरुष बहुत्व जो है वो सिद्ध होता है। पुरुषों के बहुत सारे होने पर ही ये संभव है कि कोई मुक्त हो कोई बद्ध हो। तो फिर अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है उसकी भूमिका पूर्व पक्ष त्वेन उच्यते। अब पूर्व पक्ष उठा रहा है पूर्व पक्षी, तो उसका भी सूत्र दिया है। तो पूर्व पक्ष कौन सा है, तो यहाँ पर हम जो नवीन वेदांतियों वाला पक्ष होता है उसकी बात करेंगे। वो कहते हैं भैया क्या है, तो बोले चेतन एक ही है। अच्छा, चेतन बहुत नहीं है, बोले नहीं। तो क्यों, तो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है बाकी जगत मिथ्या है, और एक ब्रह्म ही उपाधि भेद से अलग अलग भास रहा है। वो घटाकाश मठाकाश इत्यादि का उदाहरण देते हैं, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 150वें सूत्र को पढ़ रहे हैं। उपाधि भेदेप्येकस्य नाना योग आकाशस्येव घटादि भी। तो कहते हैं भाई एक ही जो ब्रह्म है उसका, एकस्य एक ही ब्रह्म का भी उपाधियों के अलग अलग होने पर भिन्नता का योग हो जाता है, एक ही का हो सकता है। कैसे, उदाहरण देते हैं, जैसे जो आकाश है एक ही, लेकिन घड़े मठ आदि से संयुक्त होकर उसको अनेक रूपों में कहा जाता है। कई किसी को घटाकाश कहा जा रहा है, किसी को मठाकाश कहा जा रहा है। वास्तव में आकाश एक ही है, लेकिन कथन ऐसा हो रहा है। तो ये जो उदाहरण है ये बिल्कुल गलत है, और इसको खंडन भी करेंगे आगे। आइए अभी यहाँ पर इसी सूत्र का भाष्य पूर्व पक्ष के रूप में देखते हैं। उपाधि भेदेपि एकस्य नाना योगः। उपाधि भेदे उपाधान भेदे, खोल रहे हैं स्वामी जी एक एक शब्द को। उपाधि भेदे अर्थात उपादान भेदे अर्थात आश्रय भेदे अपनी। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उपाधि भेदे का अभिप्राय हुआ कि अलग अलग आश्रय होने पर भी, आश्रयों का भेद होने पर भी, स्याद एकस्य पुरुषस्य नाना योजना, एक ही पुरुष का अलग अलग जगह लगना, प्रतीति होना हो जावे। अर्थात
बहुत्वम इति यावत, अर्थात उसका एक ही पुरुष का बहुत्व हो जावे। और फिर आगे आकाशस्य इव घटादिभिः, इस सूत्रस्थ पद को खोलते हैं। यथा घटादिभिः उपाधिः उपाधिभिः घट गर्त गृहैः उपाधानैः आश्रयैः आकाशस्य नाना योजना बहुत्वम उपचर्यते। तो कहते हैं जैसे यथा घटादि भी घड़ों का घड़े आदि के द्वारा, घड़े आदि उपाधि के द्वारा, घटादि भी उपाधि भी, घड़े आदि उपाधियों के द्वारा उसको खोलते हैं। घट, गर्त, घड़ा, गड्ढा, गृह घर, उसको घर को मठ भी कह सकते हैं। ऐसे उपाधियों के अर्थात आश्रयों के द्वारा आकाश से, आकाश का नाना योजना, आकाश की नाना योजना अलग अलग चीजों से योग अर्थात बहुत्वम, अर्थात आकाश का बहुत्व उपचर्यते व्यवहार किया जाता है। क्या मतलब हुआ? घड़े से संयुक्त आकाश को घटाकाश कह दिया जाएगा, गर्त से संयुक्त आकाश को गर्ताकाश कह दिया जाएगा, गृह से संयुक्त आकाश को गृहाकाश कह दिया जाएगा, मठ से संयुक्त आकाश को मठाकाश कह दिया जाएगा। मतलब इन सब में आकाश तो एक ही है, लेकिन उसमें व्यवहार किया जाता है अलग अलग। ये घड़े का आकाश है इत्यादि। समाधत्ते, इसका समाधान करते हैं। उपाधिर विद्यते न तो तद्वान। तो भाई तुम्हारे मत में उपाधि भेद ही दिखा पा रहे हो तुम, आकाश को भेद नहीं, आकाश का भेद नहीं दिखा पा रहे। आकाश तो एक ही है, आकाश का भेद कहाँ दिखा पाए तुम? ऐसे ही जो चेतन है अगर वो सब में एक ही हो, अगर एक ही होगा तो सब अलग अलग अनुभूतियां कैसे कर पाएंगे? सबको तो एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए। जड़ और चेतन का जो उदाहरण दिया गया है वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। वहां दूसरा व्यक्ति घटाकाश मठाकाश इत्यादि व्यवहार कर रहा है, न कि वो घड़े का आकाश स्वयं में व्यवहार कर रहा, मैं घड़े का आकाश हूँ। गर्त आकाश जो है वो गर्त आकाश कर रहा, मैं गर्त का आकाश हूँ। और गृह का आकाश अनुभव करे कि मैं गृह का आकाश हूँ, मैं भिन्न हूँ, मेरी सारी अनुभूतियां भिन्न है, ऐसा तो है नहीं। तो तुम्हारे जो उदाहरण है उसमें केवल उपाधि भेद ही है, उसमें जो अंदर आकाश है उसका भेद नहीं तुम कर पाए, और ना ही वो अनुभव करते हैं ऐसा। यहाँ तो चेतन के केस में, पुरुष के उसमें तो सब चेतन अलग अलग अपनी अपनी अनुभूति करते हैं, और उसी अगर जिसे तुम उपाधि कह रहे हो, अगर वो उपाधि भी है तो उस उपाधि में सब लोग अपना अलग अलग अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैं अलग, मैं तो अलग अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसका अनुभव तो कर नहीं रहा हूँ। तो ये अभिप्राय है। तो इसको खोलते हैं स्वामी जी। उपाधि ही विद्यते न तो तत्वान भवतु उपाधि भेद तेन की, उपाधि का भेद हो उससे क्या फर्क पड़ता है? उपाधि एवं विद्यते न तो नहीं उपाधि मान विद्यते, उपाधि भेद होती है, उपाधि वाला थोड़ी भिन्न हो जाता है। एवं उपाधि भेदे सती, इस पाठ से उपाधि भेद हो जाने पर भी पुरुष से भेदेन भवितव्यम, पुरुष का भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन पुरुष का भेद अलग अलग हम अनुभव कर रहे हैं ना भाई। अगर हम सभी अनुभव एक समान कर रहे होते तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता और आप क्यों पढ़ रहे होते? भाई जो मेरे पास, जो सांख्य दर्शन का मेरे गुरुजनों से मुझे प्राप्त ज्ञान है या ईश्वर से जो कुछ बुद्धि प्राप्त हुई है, वही अनुभव आप सबको भी होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है। आखिर जब पढ़ रहे हैं तो कुछ नया तो मिल रहा है ना, इसीलिए कक्षा में भी आए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि वो कि एवं उपाधि भेदे सती अपि,
लेकिन अगर एक ही है और उपाधि अलग अलग भी हैं तो पुरुष से भेदेन न भवितुम, पुरुष अलग अलग नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो है। तस्मात् न उपाधि भेदात पुरुष भूतम युक्तम, इसलिए उपाधि के भेद से भेद होने के कारण से पुरुष बहुत है, वास्तव में तो एक ही है, ये कहना ठीक नहीं है। बहुतम युक्तम, ऐसा उचित नहीं है। किंतु वास्तविकम पुरुष बहुत्वम यथोक्तम पूर्व, लेकिन पुरुष का बहुत्व वास्तविक है, सच्चा है, जैसा कि पहले 149वें सूत्र में कहा गया। फिर अगली बात कहते हैं, अगले सूत्र की भूमिका है पुनश्च अयम अपि दोषः पुरुषकत्वे प्रसज्यते, फिर यह भी दोष पुरुष का एक ही मानने पर आएगा। क्या दोष आएगा? उसके लिए 152वां सूत्र हम पढ़ते हैं। एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः, तो एक ही आत्मा सर्वव्यापक अगर मानेंगे तो उसमें परस्पर विरुद्ध धर्म या अनुभूतियां वो संभव नहीं होंगी। विरुद्ध धर्माध्यास है ना। एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य, इसको खोलते हैं, एवं ही खलु एकत्वेन एक रूपतया परितः वर्तमानस्य सर्वतः वर्तमानस्य सर्वत्र व्याप्तस्य, वो खोलने की प्रक्रिया जो है स्वामी जी की उसी तरह से कर रहे हैं। परितः वर्तमानस्य को खोला, सर्वतः वर्तमानस्य को खोला, सर्वत्र व्याप्तस्य को खोला, पुरुषस्य। तो इस प्रकार से एक ही रूप से एकत्वेन, एक रूपतया उसी को खोला है, एक रूप से परितः सब और वर्तमान से, जो वर्तमान है, सर्वतः सब और वर्तमान है, सर्वत्र व्याप्त जो है, ऐसे पुरुष का विरुद्ध धर्माध्यास है ना, इसको खोलते हैं। विरुद्ध धर्माणाम सुखी अहम दुखी अहम तथा सजातः समृतः अहम रुग्णः अहम स्वस्थः इति अनुभव संबंधो व न स्यात्। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है भिन्न भिन्न होने में। कह रहे हैं कि विरुद्ध धर्माणाम, जो अलग, बिल्कुल परस्पर विरुद्ध, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार नहीं है, बिल्कुल भिन्न भिन्न धर्म है, बिल्कुल भिन्न भिन्न गुण है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। क्या सुखी हम, कोई कह रहा है मैं सुखी हूँ, कोई कह रहा है दुख हम मैं दुखी हूँ। अगर एक ही हो तो दो अलग अलग बिल्कुल विरुद्ध धर्म कैसे एक साथ घटित हो जाएंगे एक ही में। तथा सजाता समृता, वो उसने जन्म लिया, वो मरा, ये दोनों भी बिल्कुल परस्पर परस्पर बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है, एक साथ एक ही में जन्म और मृत्यु कैसे हो जाएगी। अहम रुग्णो हम स्वस्थ, मैं रोगी हूं मैं स्वस्थ हूं, ये भी बिल्कुल विरुद्ध है। इति अनुभव संबंधो व न स्यात्, तो ये इस प्रकार के भिन्न भिन्न जो बिल्कुल विपरीत अनुभव है, इनका संबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पुरुष बहुत्व बिल्कुल ठीक है, पुरुष बहुत ही है, ये सिद्ध किया। तो अभी अपना समय समाप्त हुआ। आइए एक बार मिलके ओम का उच्चारण करें और विचार करें। सभी मनन करना बहुत आवश्यक है। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये जो दार्शनिक विद्या है इसमें ये अत्यंत अनिवार्य कार्य है, सभी करें। और जो कुछ बात हो अपनी शंका को रख सकते हैं अगली कक्षा में। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद, नमो नमः। धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।